क्या कॉलेज का पहला प्यार शादी के सिर्फ एक साल बाद ही खत्म हो सकता है? और एक ऐसा आशिक जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन बाद में वही शादी के बाद उसे हमेशा के लिए छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। और जब इन दोनों के बीच तीसरे बंदे की एंट्री होती है तो बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। आज की मूवी चांद मेरा दिल कॉलेज के उन आशिकों के लिए एक बड़ा रियलिटी चेक है, जिनका प्यार हकीकत की धूप में आते ही जख्मी हो जाता है। बाकी इस मूवी का क्लाइमैक्स देखकर आप हैरान रह जाओगे। तो चलिए जानते हैं इस मूवी की पूरी कहानी को बिल्कुल शुरू से। इस कहानी की शुरुआत चांदनी नाम की लड़की की एक धांसू डांस परफॉर्मेंस से होती है, जिसे देखकर एक आरो नाम का बंदा पहले ही नजर में अपना दिल उस पर हार बैठता है। जिसके बाद वो चांदनी का अटेंशन पाने के लिए उसके जैसे ही सेम कपड़ों से मैचिंग कपड़े पहनने लगता है, ताकि वो उसे नोटिस कर पाए। पर तभी यहाँ पर उसे लगता है कि उसका इतना सब करने के बाद भी वो उसे नोटिस नहीं कर रही है। पर वो ये बात नहीं जानता था कि चांदनी की नजर भी उसी पर थी। अब इसके बाद चांदनी जानबूझकर मैथ का बहाना बनाकर आरव के होटल रूम में चली जाती है, जिसके बाद वो उसे थोड़ा फ्लर्ट करती है और इसके बाद इन दोनों को प्यार हो जाता है। अब इसके बाद ये दोनों अपनी लाइफ फुल्ली इंजॉय करने लगते हैं। और इसी दौरान एक दिन चांदनी को पता चलता है कि आरव दम मारता है। अब ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसलिए आरव अपनी स्मोकिंग छोड़ देता है। अब इसके बाद एक दिन ये लोग बाइक पर गेड़ियां मारते हुए अपने फ्यूचर की बातें करते हैं, जिसमें आरव उसे बताता है कि वो विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहता है। तभी चांदनी कहती है, मैं तो इंडिया में ही रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी, क्योंकि मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती। अब ये सुनकर आरव तुरंत अपना विदेश जाने का सपना छोड़ देता है और इंडिया में ही रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला करता है। अब ये सुनकर चांदनी उससे इतनी इम्प्रेस होती है कि वो आरव को बीच सड़क पर ही बाइक पर उसे किस करने लगती है। अब ये देखकर पुलिस वाले उन्हें पकड़कर सीधा थाने ले जाते हैं, जिसके बाद उनके दोस्त लोग यहाँ आकर उन्हें छुटा लेते हैं। अब यहीं पर चांदनी आरव को अपने बचपन की एक दर्दनाक कहानी बताती है कि कैसे उसके पापा उसकी माँ पर हाथ उठाया करते थे और वो कैसे उन दोनों को छोड़कर चले गए थे। अब इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है, जिसमें जब चांदनी आरव को बताती है कि उसे 40 दिन से पीरियड नहीं हुए हैं और वो प्रेग्नेंट है। अब इसके बाद ये दोनों पहले अबॉर्शन कराने का सोचते हैं और डॉक्टर से टैबलेट भी ले लेते हैं। पर यहीं पर चांदनी की ममता जाग जाती है और वो कहती है, मुझे ये बच्चा चाहिए, मैं फर्स्ट टाइम माँ बनी हूँ और ये हमारा बच्चा है। अब ये सुनकर आरव चौंक जाता है और वो सोचता है वो खुद अभी कॉलेज में है और वो इन सबके साथ अपना खर्चा कैसे उठाएगा। पर तभी यहाँ पर चांदनी उससे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अकेले ही इस बच्चे को पाल लूंगी। अब ये सुनकर आरव उसे अकेला नहीं छोड़ता है और उससे शादी करने का फैसला करता है। जिसके बाद वो उदयपुर जाके अपने पेरेंट्स को बताने के लिए उसे अपनी पेरेंट्स की एनिवर्सरी पर ले जाता है, जहाँ वो अपनी बहन को बताता है कि चांदनी प्रेग्नेंट है और वो उससे प्यार करता है। अब यहीं पर एक बच्चा उनकी ये बातें सुन लेता है और पूरे परिवार के सामने चिल्लाकर बोलता है, अंकल जी आपका बेटा उदयपुर पढ़ने नहीं गया था, वो तो वहाँ बाप बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। ये साले बच्चे सच में बड़े खतरनाक होते हैं, जहाँ किसी की इज्जत का फालूदा बनाना हो वहाँ ये सबसे पहले पहुँच जाते हैं। अब ये सुनकर आरव के पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें घर से निकाल देते हैं। जिसके बाद ये दोनों चांदनी की माँ के पास जाते हैं और यहाँ पर चांदनी की माँ उन दोनों की बातें सुनकर चांदनी को अबॉर्शन करने को कहती है। लेकिन यहाँ पर चांदनी अपनी ही माँ पर उसे प्यार न देने का आरोप लगाकर उसे छोड़कर निकल जाती है। अब इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों कॉलेज प्रिंसिपल की परमिशन लेकर शादी कर लेते हैं। जिसके बाद आरव हॉस्टल छोड़कर रेंट पर घर लेता है और घर का खर्चा चलाने के लिए एक ट्यूशन सेंटर में पढ़ाने लगता है। जिसके कुछ दिन बाद कैंपस प्लेसमेंट शुरू होता है और चांदनी को भी इसी दौरान एक हैवी पैकेजिंग वाली जॉब मिल जाती है। लेकिन आरव अभी भी एक अच्छी जॉब ढूंढ रहा होता है और इसी तरह उनकी बेटी काव्या का जन्म होता है और यहीं से शुरू होता है मियाँ बीवी का भांडे बर्तन वाला झगड़ा, क्योंकि बेबी का रोना धोना और उसकी देखभाल के साथ अपनी भी लाइफ, जॉब और घर का किराया, ये सब टेंशन से दोनों फर्स्ट्रेट हो जाते हैं। अब इसी दौरान एक दिन बेबी रो रही होती है और यहीं पे आरव पढ़ाई के स्ट्रेस में गुस्से में चांदी पर चिल्ला देता है। अब यहाँ पर चांदी उसे देखे रह जाती है और वो समझ जाती है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो परेशान है। अब इसके कुछ टाइम बाद आरव को एक बहुत ही लो पैकेजिंग वाली जॉब मिलती है, जबकि उसके बाकी के दोस्त जिन्हें वो पढ़ाया करता था वो उससे बहुत आगे निकल चुके होते हैं। अब इसके बाद आरव घर आता है तो वो देखता है कि चांदनी अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रही होती है। जिसके बाद जब उसके दोस्त लोग चले जाते हैं तो आरव गुस्से में अपनी सारी भड़ास निकालते हुए उससे कहता है, तुम्हारे एक फैसले की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब ये सुनकर चांदनी कहती है, मैंने तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स नहीं किया था, तुमने ये फैसला खुद ही लिया था। अब इसके बाद इन दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि आरव गुस्से में आकर चांदनी का मुंह पकड़कर उसे जोर से दबा देता है। अब ये देखकर चांदनी को अपने पापा की याद आती है, जो उसकी माँ को भी इसी तरह से पीटा करते थे। अब ये देखकर वो अपनी बेटी को लेती है और घर छोड़कर चली जाती है। जिसके 4 महीने बाद आरव को चांदनी का डिवोर्स नोटिस मिलता है, जिसे देखकर आरव टूट जाता है और अपनी बहन के पास जाकर ये सब बातें उसे बताता है। जिसके बाद आरव की बहन चांदनी को समझाकर आरव से मिलने के लिए मना लेती है। अब इसके बाद आरव चांदनी से मिलता
है, पर चांदनी यहाँ पर उसे साफ बता देती है कि वो काव्या से मिल सकता है, पर वो उसकी जिंदगी में अब वापस नहीं आएगी। अब इसके बाद एक दिन जब आरव काव्या से मिलने चांदनी के फ्लैट पर जाता है तो वो वहाँ केविन को देखता है, जो उसका कलीग होने के साथ इस फ्लैट का ओनर भी है। अब यहीं पर उसकी बेटी जब उसे देखकर पहचान नहीं पाती है तो आरव का दिल टूट जाता है और वो रोने लगता है। जिसके बाद एक दिन आरव उसके लिए खिलौने लेकर आता है और उसकी बेटी काव्या उससे घुल मिल जाती है। अब इसी दौरान एक दिन आरव काव्या को दवाई खिलाना भूल जाता है, क्योंकि वो दवाई बैग में लाना भूल जाता है। लेकिन चांदनी को यह पसंद नहीं आता है और वो उस पर बहुत गुस्सा करती है और उससे कहती है कि आज के बाद तुम काव्या से नहीं मिलोगे। अब इतना कहने के बाद जब वो घर जाकर उस दवाई को देखती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो आरव को कॉल करके सॉरी बोलती है और उससे कहती है कि तुम काव्या से मिल सकते हो। अब इसके बाद इन दोनों की बॉन्डिंग को देखकर परिवार वाले दोनों को फिर से एक करने के लिए बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आरव सच बताता है कि उसने एक दिन चांदनी पर हाथ उठाया था तो ये बात सुनकर चांदनी की माँ उस पर भड़क जाती है। अब ये देखकर चांदनी मैटर को खत्म करने के लिए सबके सामने झूठ बोल देती है और कहती है कि वो केविन से प्यार करती है और उससे शादी करने वाली है। अब ये सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो पूरा टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता है कि जो लड़की उसे प्यार करती थी आखिर उसने उससे मूव ऑन कैसे कर लिया, क्योंकि वो तो उससे सच्चा प्यार करती थी और कोई सच्चा प्यार करने के बाद भी ऐसा कर सकता है, उसे इस बात पे यकीन नहीं होता है। अब इसके अगले दिन आरव का स्टूडेंट क्लास में उसका मजाक उड़ाता है और आरव उसे थप्पड़ मार देता है, जिसके बदले में वो स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ रास्ते में आरव को बहुत बुरी तरह पीट देता है। जिसके बाद आरव हॉस्टल से आकर सब कुछ छोड़कर अपने पुराने सपने यानी विदेश जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला करता है। अब इसके बाद इनका डिवोर्स हो जाता है और आरव जाने से पहले चांदनी से कहता है मेरी बेटी को मुझे भूलने मत देना। तभी चांदनी कहती है काव्या के पापा हमेशा तुम ही रहोगे। अब इसके 2 साल बाद चांदनी और केविन की एंगेजमेंट हो जाती है और दूसरी तरफ आरव भी यूएस में अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस इंडिया आता है और इसी दौरान वो कॉलेज के रियूनियन में आता है, जहाँ वो आज फिर से स्टेज पर चांदनी को फर्स्ट टाइम जैसा डांस करता हुआ देखकर इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद जब वो अपने पुराने हॉस्टल रूम में जाता है तो उसके पीछे से चांदनी भी आ जाती है। अब ये देखकर आरव हैरान हो जाता है। तभी चांदनी रोते हुए बताती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें भूल नहीं सकती। इतना कहते ही वो बताती है कि जब तुम यूएस जा रहे थे मैं तुम्हें रोकना चाहती थी, पर मैंने तुम्हें नहीं रोका क्योंकि मैं तुम्हारे सपनों के बीच नहीं आना चाहती थी। मैंने हमेशा से तुम्हें बहुत मिस किया। अब यहीं पर आरव रोते हुए कहता है अगर तुम रोक लेती तो आज हम साथ होते, पर अब तो तुम्हारी केविन से शादी हो गई है तो अब इन सब बातों को कहने से क्या फायदा। अब इसके बाद यहाँ पर मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जिसमें चांदनी आरव को बताती है कि जिस दिन उसकी एंगेजमेंट थी उसने उसी दिन केविन से अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी थी, क्योंकि वो आरव से बहुत प्यार करती है और वो उसे भूल नहीं सकती, इसलिए वो सिर्फ 2 साल से आरव का वेट कर रही थी। अब ये सब सुनकर आरव हैरान रह जाता है, क्योंकि असली प्यार यही होता है जो हर मुसीबत और दुख की घड़ी में भी सिर्फ आपका ही होता है, जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। अब इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हक करके किस करते हैं और अपनी पुरानी चीजों को भूलकर एक दूसरे को माफ करके अपने दोस्तों के साथ पहले की तरह लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी भी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों, क्या आरव का चांदनी पर हाथ उठाना गलत था या उस वक्त वो सिचुएशन ही ऐसी थी? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करना। बाकी इस मूवी को देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है वो जरूर शेयर करना और ऐसे ही मजेदार मूवी की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।